हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर। आज हम सेमीकंडक्टर का पार्ट नंबर 4 उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में, पीएनपी और एनपीएन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एम्पलीफायर कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी तो बहुत तकलीफ होने वाली है। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए, बहुत ही फील आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। ओकेज 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 ओकेज। आ जाओ भाई। क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, सब बात बताएंगे आज। देखो जी, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जो लो रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस में चेंज करता है। एक डिवाइस इस तरह का, जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रांसफार्मर में क्या होता था, स्टेप अप स्टेप डाउन की बात करता था, वोल्टेज को बढ़ा देता था, वोल्टेज को कम कर देता था, उस तरह से काम करेगा। आ जाओ जी, ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ये लो रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस में कम करेगा और चेंज करेगा, कम करेगा नहीं, चेंज करेगा। किस तरह का डिवाइस होता है? अरे क्या करना चाह रहे हो? 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 8 नहीं है, 3 है, 3। अच्छा एक बात बताओ, चर्चा दिमाग में आनी चाहिए कि सर 3 टर्मिनल में ऐसा क्या होता है जिसका 3 नाम रखा गया? आ जाओ मेरे साथ। ई बी सी। ई बी सी का मतलब हो गया, ई का मतलब हो गया बेटा, हाँ सर अभी बढ़िया लगा हमें, एमीटर। बी का मतलब हो गया हमारा बेस और सी का मतलब हो गया कलेक्टर। अच्छा जी एक बात बताओ कि सर हमें रेजिस्टेंस हाई काहे चाहिए? अच्छा आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। हाँ, अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी, करंट कुछ भी होगा, मानते हैं जो भी मानना चाहे हो, R × I क्या होता है, V होता है, मतलब हमें हाई वोल्टेज की वैल्यू मिल सकती है। नहीं समझा सर, मैं वापस बताऊँ। अरे बेटा जैसे मैंने बोला कि तूने कोई चीज़ 2 वोल्ट दी है ना, तो तेरे को आगे 4 वोल्ट चाहिए। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ होगी तो करंट से मिलकर आएगी वो, और वो वोल्टेज आएगी। अरे V = IR डाला, सही बात है सर। तो मतलब हम कम वोल्टेज देंगे, मतलब कम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, और हाई रेजिस्टेंस मिलेगा जिससे हमें वोल्टेज क्या मिलेगी, कुछ ज़्यादा मिलेगी। करेक्ट बोला। अच्छा सर ये क्या पंगा है, 3 टर्मिनल डिवाइस क्या होता है, EBC क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। चलो ठीक बात है, आ जाओ मेरे संग, पढ़ा देंगे इसको हटा रहा हूँ एक बार ना, यहाँ से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। देखो एमीटर क्या होता है। एमीटर तुम समझो एक तरह का राजा है। सर वो कैसे? देखो एमीटर में क्या होते हैं, ज्यादा हाईली, इसमें सबसे ज्यादा हाई डॉपिंग की जाती है। कैसे सर, समझा नहीं बात? मतलब हम जो ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं वो इंट्रिंसिक नहीं होगा, एक्सटेंसिक की बात करना चाहेंगे। इंट्रिंसिक होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, एक्सटेंसिक का मतलब इसमें कुछ डाला गया है, डॉपिंग की गई है। सही बात है सर। सर बेस का बताओ थोड़ा सा। बेस में बहुत लेस डॉपिंग होती है। सर कलेक्टर का बताओ थोड़ा सा। कलेक्टर में क्या होते हैं, साइज बहुत ज्यादा। अरे यार केक का तो लिखना ही नहीं आ रहा था यार, साइज ज्यादा। अब इसमें आपने सर डॉपिंग वॉपिंग होता है, इसमें साइज क्यों बताया? देखो क्या होता है, सारी कहानी मिलकर इसके पास पहुंचेगी, मतलब जो हमारा कलेक्टर होगा वो आउटपुट का काम करना स्टार्ट करेगा। सर बताओ कैसे? पीएनपी और एनपीएन में चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। आज मैं थोड़ा सा बढ़िया काम करूंगा। अरे ये क्या बन गया, छोड़ो यार, अपने तो इस पर आ जाओ, अपने हाथ से ही कर लेते हैं। मेरे को लगा डिब्बा बन जाएगा, बेइज्जती हुई है। तो पीएनपी EBC सर थोड़ा समझ नहीं आया, समझाओ। अरे स्टार्ट ही किया लाला, अभी दिक्कत क्यों कर रहा है? ई होता है एमीटर, बी होता है बेस,
और सी होता है कलेक्टर। हाँ सर बारी बारी काहे बता रहे हो, अब समझो इस चीज़ को। देख क्या किया मैंने, ये जो डिवाइस कनेक्ट की है, मतलब पी को जो कनेक्ट किया वो मैंने क्या किया है, एफ बी किया है। फेसबुक, अरे नहीं फॉरवर्ड बायस, इसको क्या किया है, रिवर्स बायस। सर ऐसा क्यों किया बेटा, अगर तेरे को ट्रांजिस्टर में काम चाहिए, अगर तेरे को एक्टिव ट्रांजिस्टर चाहिए, तो तेरे को यही डिवाइस करना, यही काम करना पड़ेगा। अभी 4 केस पढ़ेंगे, जब हम इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, कहने का मतलब पहले रिवर्स बायस कर देंगे, फिर फॉरवर्ड बायस कर देंगे, क्या होगा, दोनों रिवर्स कर देंगे क्या होगा, दोनों फॉरवर्ड कर देंगे क्या होगा। अभी आप समझिए कि जब पहला हमारा जो सर्किट जुड़ता है उसमें हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, सेकंड वाले में हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, तो चर्चा में क्या विषय आएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा हमें ट्रांजिस्टर जो मिलेगा एक्टिव मिलेगा, मतलब काम लायक मिलेगा। सर करेक्ट बोला। अच्छा इसमें क्या होता है, हाईली डॉप्ड होता है, ये जो होता है ये बहुत लेस डॉप्ड होता है, और इससे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब थोड़ा फील लेंगे, अभी तो एक बार कहानी चल रही है, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। अच्छा ठीक है, ऐसा क्या होता है कि सर हम पीएनपी और एनपीएन को बता सकें कि ये पीएनपी वाला है और ये एनपीएन वाला है। बड़ा सही क्वेश्चन है, मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि पीएनपी में करंट जाएगा निकलेगा, क्या पता लगेगा, एनपीएन में करंट जाएगा निकलेगा, क्या पता लगेगा। अच्छा इसके ट्रिक के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। देख एक होता है एनपीएन, एन से मतलब है नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं एन से नेगेटिव का मतलब नहीं, एन से बोलो निकास। निकास मतलब निकलना, मतलब इसमें करंट जो होगा वो निकलेगा। अच्छा तो पीएनपी में घुसेगा, बिल्कुल सही बोल रहा। अरे सर पी से मतलब प्रवेश, आप हमारी क्लास में प्रवेश कर चुके हैं। करंट क्या होगा, प्रवेश करेगा। जिस भी सर्किट के अंदर, जिस भी पीएनपी के अंदर करंट एंट्री मार रहा है, या आपको पता नहीं है पीएनपी है एनपीएन है, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं इस लेक्चर के बाद, पर फिर भी अगर होता है जिसमें करंट जा रहा है, एंट्री मार रहा है, सलमान खान है, वो क्या है, पीएनपी। क्या सलमान खान की बात करते हैं, चलो पंकज त्रिपाठी बोल देते हैं, आप सही है। चलो प्रवेश कर रहा है, पीएनपी हो गया, और जब निकल रहा है करंट तब क्या हो गया, एनपीएन की बात कर। अरे आसान चीज है जी, मुश्किल काहे बना रहे हो इसको, हैं। चलो ठीक बात है। सर कुछ रिलेशन तो बताओ आई आई बी आई सी के अंदर। बिल्कुल बढ़िया पूछा क्वेश्चन, मतलब इसमें, अरे यार ये कर रहा है बेइज्जती से। बोलो कलर, ये लेंगे जी। देख आई ई की वैल्यू जो होती है वो होती है आई बी प्लस आई सी। बी को बड़ा लो छोटा लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी तो बेस ही रहेगा। अच्छा मतलब क्या, आई ई जो करंट होगा वो आई बी और आई सी से जुड़ के बनेगा, बिल्कुल सही बोला। तो सर इनकी वैल्यू परसेंटेज में बताओ, बिल्कुल बताते हैं। जो आई बी होगा वो लगभग 5% ऑफ आई ई होगा। बाकी करंट कहां गया सर, हाँ तो बोल रहे हैं ना, आई सी जो होगा वो 95% ऑफ आई ई होगा। अरे सर ये क्या बोल दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया। अरे कहने का मतलब क्या है, बेस का साइज बहुत ही छोटा होता है, और उस साइज के छोटे होने के कारण क्या होगा, वो बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत कम होल से इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन की बात करना स्टार्ट करता है। ध्यान रखना जी, इसमें भी 2 डिप्लीशन लेयर की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक डिप्लीशन की बात कर लें। सर वो कैसे, आ जाओ मेरे संग। कहां गया मेरा डायग्राम, ये तो उसकी तरह भाग गया। किसकी तरह, अरे तुम कहां ले जाते हो बातों को यार। सर आप तो बड़े ही सिस्टमैटिक हो। आ जाओ पीएनपी, अरे एनपीएन ले लो, काहे दिक्कत कर रहे हो भाई। यहां पर जो टक 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 यहां पे इस तरह ये डिप्लीशन में बनती है। हर पीएन जंक्शन की बात की थी तो उसमें भी आपने डिप्लीशन लेयर बनाई थी। फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, डिप्लीशन लेयर की वैल्यू खचक कम और रिवर्स बायस में खचक ज्यादा होती थी। वाकिफ तरीके से मानना पड़ेगा, नहीं तो दुविधा हो जाएगी। सर ठीक बात बोल रहे हो, अरे बढ़िया बोल रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो।
चलो ठीक है, सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, पढ़ना स्टार्ट करें? नहीं, अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले वापस समझेंगे। अरे भाई जा क्यों कर रहा है? ट्रांजिस्टर होता क्या है, क्या बला है ये? सर ये ऐसी बला है कि हम लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की बात करना प्रारंभ करते हैं। सही चर्चा है। इससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा तो कुछ नहीं, फायदा तो ये मिलेगा कि वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ जानते हैं। इससे क्या होता है कि R का मल्टीप्लाई करंट से होगा तो वोल्टेज हाई मिलेगी। अरे नॉर्मल सी बात है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक बात है। सर EBC का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है एमीटर, B का मतलब होता है बेस, C का मतलब होता है कलेक्टर। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा B को बेस बनाएं, आपको CB कलेक्टर भी बेस बन सकता है, एमीटर भी बेस बन सकता है। यहां लिख देता हूं, बेस तीनों केसों में अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं नहीं, कर सकते हैं। अब होगा इंपॉर्टेंट कौन सा, वो देख लेंगे, इंतजार कीजिए। सी जो होता है वो कलेक्टर होता है, मतलब यहां पर आउटपुट का काम मिलना स्टार्ट होता है, हमें चीजें मिलती हैं। तो मोस्टली आपके नीट के अंदर हमेशा कलेक्टर जो होता है वो आउटपुट का काम करता है। अरे भाई इनपुट में कुछ डालोगे तभी तो आउटपुट मिलेगा ना यार, क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक बात है सर। अच्छा सर ईबीसी की चर्चा तो बताओ, ईबीसी क्या होता है? ई जो होता है उसमें नंबर ऑफ डॉपिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एक्सटेंसिक तो आते ही बोल दिया था, पर जो हमारा एमीटर होता है इसमें डॉपिंग बहुत ज्यादा होती है। अच्छा बताओ, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में स्टार्टिंग में हमने बात की थी, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट की बात की थी, तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? बात ही भूल गया रे। मैंने क्या बोला? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो हमें इतने एप्लीकेबल जितना हम चाहते हैं उतना नहीं काम बना हमारा, तो हम क्या करते हैं, चलो इसमें डॉपिंग करते हैं। और डॉपिंग कैसे करते थे? एक साथ वाले 13, 14, 15 ग्रुप की बात करना स्टार्ट करते, 3 ग्रुपों में से हम दोनों काम कर दिए थे। ऐसा नहीं था 13 वाले को 17 खिला दिया, नहीं, काम खराब हो जाएगा, डॉपिंग होगी नहीं, चीजें फैलेंगी नहीं, मिक्स नहीं होंगी। सर बढ़िया बात बोली। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या ऐसे लगे हुए व्हाट्सएप फेसबुक पे? फेसबुक तो बंद आजकल हो गया ना, इंस्टाग्राम हो गया इससे ज़्यादा। हाँ ये तो ठीक बोला सर आपने। ठीक है, साइज ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि हमें जो ई से बी के बाद हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो कलेक्टर में आके मिलती हैं, और कलेक्टर में मिलती हैं तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हम वहाँ से आउटपुट लेते हैं। बढ़िया। इसको क्या कर रहे हैं? अच्छा पीएनपी और एनपी, एनपीएन में भी कर सकते हो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे एनपीएन नहीं लिख सकते। अरे लिख सकते हो, पर एक चर्चा हो जाएगी ना। एन में आपको फिर यहाँ बैटरी यहाँ करनी पड़ेगी, सॉरी माइनस को यहाँ करना पड़ेगा, बता रहा हूँ पहले बोल रहा हूँ। एनपीएन में माइनस को यहाँ करना पड़ेगा आपको। सर काहे? क्योंकि फॉरवर्ड वाइज बनाना है, पहले वाले को फॉरवर्ड वाइज बनाना है, तो यहाँ पे नेगेटिव बैटरी करनी पड़ेगी लला। क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक बात है सर। सेकंड में यहां पे क्या आ गया? एन आ गया, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। सर बढ़िया बोला। अब देख यहां तक तेरे को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं एनपीएन और पीएनपी का डायग्राम दिखाऊं, ये तो एक बेस डायग्राम बता दिया तुम्हारे को, ऐसे काम होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे तुम होल्स बना लो, पीएनपी में होल्स बना लो, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन बनाना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन जाएगी और बीच में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर आगे तुम कलेक्ट कर लोगे। ये तो हो गया, ठीक है, तुम समझ आती है, ये तुमने पहले भी कर चुके हो तुम। एक बढ़िया डायग्राम बनाता हूँ, पहले ये समझ लो। एनपीएन में करंट का निकास होगा, ठीक है, थोड़ा मैं इधर करूँ उसको, है गुस्सा करेगा? कर ले चल, कोई नहीं। सर गुस्सा तो उस पर करते थे, अरे किस पे करते थे रे, तुम शांत हो जाओ रे। अभी 2 मिनट बोलूंगा नहीं, नहीं नहीं ऐसे मुंह नहीं दुख रहा है, ऐसे मतलब डायग्राम बना रहा हूँ ना भाई। और बताओ पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया? सर क्या बताएं, हैं? विकास नहीं निकास, किताब बढ़िया लिखा है मैंने।
मानता है? अरे मानना पड़ेगा जी। ले भाई, तेरे को बढ़िया बताऊं क्या, जो आप हम जब एनपीएन और पीएनपी पे जाएंगे ना, तुम इसी डायग्राम समझ आएगा सारा काम, ना है तो गारंटी और बताता हूँ। सर ऐसी बात कैसी बात, उसकी बात, हमारी बात, सबकी बात। ले भाई, ई बी सी, एनपीएन में जो करंट जो है वो बाहर जा रहा है, मतलब निकल रहा है, और पीएनपी में एंट्री मार रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब बच्चे कहेंगे सर आपने क्या है, तारे सी खोल के रख दिया, अब करंट आ जाएगा। अरे रुको तो सही भाई, ये सिर्फ एक डायग्राम का सिंबल बताया है। अब तुमने क्या करना है, मान लो तुम यहां जोड़ना चाह रहे हो, तो इसको क्या जोड़ दोगे, फॉरवर्ड बायस। अरे नहीं सर ये तो एनपीएन है, तो क्या करोगे, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दोगे, मतलब एफबी की बात करोगे। एफबी मतलब फॉरवर्ड बायस की बात करोगे। यहां की बात करना चाह रहे हो, थोड़ा बेटा बीच में आ रहा है, यहां पे तुम क्या करोगे, रिवर्स बायस की बात करना स्टार्ट करोगे। सर अब दिमाग में घुस गया, सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज है। सेम चर्चा यहां कर सकते हो, इसको कैसे जोड़ोगे, प्लस माइनस, अरे इसको कैसे जोड़ोगे, माइनस प्लस। लो भाई चेक कर सकते हो, आपकी निगाहों के सामने है उसका चेहरा। अरे मतलब पीएनपी की बात करो सही चर्चा है, कुछ गलत थोड़ी बनाया। पी से पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस, पी से नेगेटिव रिवर्स बायस, बी 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 आर है बेटा, आर बी, सही चर्चा है। चलो ठीक है सर, इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि जो हमारा एमीटर का करंट होता है वो IB प्लस IC में मिलकर बनता है, मतलब IE बराबर में IB प्लस IC की बात करना चाहता है। अरे मानता है क्या, मानना पड़ेगा, चलो ठीक बात है। सर करंट का परसेंटेज में बताओ, IB जो होता है 5% की बात करता है, परसेंट ऑफ IE की बात करता है, और जो IC करता है 95% ऑफ IE की बात करता है। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा, नाराज हो नहीं हो। चलो ठीक है, अभी यार कुछ और बताने की इच्छा तो हो रही है, पर मैं सोचता हूँ पढ़ लें थोड़ा सा, या नहीं। चलो ठीक है सर, पढ़ा दो फिर, ऐसा कर रहे हो तो पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं करोगे। सेम चर्चा मिलेंगी, 10 से 15 स्लाइड आप पढ़ने वाले हैं, सेम चीज़ मिलेगी, एक भी चीज़ की गलती नहीं होगी। अरे मतलब तुमसे भी नहीं, हमसे भी नहीं। चलो ठीक बात है। अरे हो जा रे, क्यों कर रहे ऐसे, ला भाई। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस which transfers a signal from low resistance circuit to high resistance circuit। वो ट्रांसफार्मर याद आ रहा होगा, स्टेप अप स्टेप डाउन की बात करते थे, इससे कोई दिक्कत थोड़ी करोगे, नहीं करोगे तो बढ़िया है। इट इज फॉर्म वेरी थिन लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। बोला है, जो बोलता हूँ वो बताता हूँ, जो नहीं बोलता वो भी बताता हूँ। आ जाओ, P और N टाइप इज सैंडविच, ओहो, बिटवीन 2 थिक लेयर्स ऑफ अदर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटेंट्रिक सेमीकंडक्टर। ये लगाई ब्रेड, बीच में डाली आलू टिक्की, ऊपर लगाई ब्रेड, बन गया बर्गर। सैंडविच मतलब, अरे बर्गर की बात है, मतलब ये लगाया P, बीच में लगाया बेस, ऊपर लगाया N, खत्म कहानी। EBC PNP, कहानी खत्म, खेल खत्म, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। इस तरह 3 टर्मिनल ऑफ विचार, एमीटर, बेस, कलेक्टर की बात करना स्टार्ट करेंगे। आगे चलो, एमीटर, इट इज द लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, इट एमिट्स द मेजॉरिटी कैरियर टुवर्ड बेस, इट इज हाईली डॉप्ड एंड मीडियम इन साइज। वाकिफ तरीके से मानना पड़ेगा, स्टार मार्क मत करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, पर याद कर लो, सही चर्चा है। बेस को लाओ, बेस को लाओ। It is the middle part of transistor which sandwiched by emitter E and collector. It is lightly doped and very thin in size. गजब। अच्छा, अगर कई बच्चे बोलेंगे सर आपने very thin in size तो बोला ही नहीं, मैंने बोला छोटा है। अच्छा, एक तुम चर्चा समझो यार, अगर मैं बोल रहा हूं 5% ऑफ IE, इसे तुम क्या मानते हो, बहुत कम यार। 100 से अगर करते हो तो 100 का 5% की बात करना स्टार्ट करते हो, नहीं समझा। हाँ तो 95 कौन खागा, खा गया मतलब ले लिया हमने, कलेक्टर ने, जिले का कलेक्टर यार सबसे बड़ी चीज है भाई, कैसी बात करते हो।
collector. It is right part of transistor which collect majority carriers which is emitted by emitter. It have large size and moderately doped होती है. वो सारा पार्ट जो आके उसमें ही आता है. दो सेमीकंडक्टर जंक्शन की बात करते हैं. जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस इज नॉन एज एमिटर बेस जंक्शन, JEB. एक लेंगे जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर इज नॉन एज बेस कलेक्टर जंक्शन, JCB. आ जाओ, अब देखते हैं ट्रांजिस्टर ऑफ टू टाइप्स कौन कौन से हो गए. NPN और PNP हो गया भाई. NPN EBC. चलो ठीक है. E का मतलब क्या हो गया सर, हमें तो पता ही नहीं इनका मतलब. अरे लाला क्यों दिक्कत करता है. हमने एक मशवरा दिया, वो सोचेगा जरूर, ये सोच कर दिया है. सही बात है सर. अब देख करंट कहाँ जा रहा है, निकास कर रहा है. अरे तरीका है याद करने का भाई, और कुछ भी है. N से निकास याद आ गया. जिनका नाम N से स्टार्ट होता है, जिनका नाम N से, उनको तो बढ़िया. NPN. आओ, इफ ए थिन लेयर ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच बिटवीन टू थिक लेयर्स ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज NPN ट्रांजिस्टर. कहानी खत्म. खेल खत्म. बता चुके हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो. PNP आएगा अब. PNP. इफ ए थिन लेयर ऑफ N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू थिक लेयर ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर नोन एज PNP ट्रांजिस्टर. ये तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें. प्रवेश कर रहा है. चलो सर बढ़िया बात है, आप ऐसे बोल रहे हो तो, नहीं तो हम किसी की बात का विश्वास नहीं करते. ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं. लो भाई आ जाओ, वर्किंग ऑफ NPN. आ जाओ मेरे साथ. अब मैं तुम्हें दो तीन बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और करवाने वाला हूँ. आओ, ऊपर वाला डायग्राम नहीं देखेंगे हम, नीचे वाले डायग्राम से काम कर लेंगे. गारंटी है, ना समझ आए तो वापस समझाएंगे. चलो ठीक है. अगर तुम चाहते हो इस डायग्राम को ब्रीफली समझना तो हम इसको साइड में करते हैं. पहले जूम करो उसको, बस फट थोड़ी रहे. नहीं सही, मेरे को तो सही लग रहा है. चलो आओ देख, सबसे पहले NPN की बात करते हैं. NPN ही है ना ये. इसमें निकास मतलब करंट बाहर जाएगा. जो जो कहानी पड़ी है वो देख लेते हैं पहले. सर इसमें एक आपने बताया था कि जो पहला फर्स्ट पार्ट होगा, मतलब फर्स्ट सर्किट जो होगा उसको हम करेंगे FB में, मतलब फॉरवर्ड बायस में. सही बोला सर. सेकंड वाले को हम करेंगे RB में. सही बोला सर, बढ़िया बोला, अच्छा लगा. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, चलो ठीक है. इसमें जो वैल्यू होती है IE की वो होती है IB प्लस IC. सही बोला, बढ़िया बोला. ठीक है, ओके 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 ओके. ठीक है. बेस का दिक्कत करो इसमें तो. चलो ठीक है सर. IB की वैल्यू आपने बताई थी 5% ऑफ IE होता है. बढ़िया बोला बढ़िया बोला बढ़िया बोला. अच्छा और अरे भाई ऊपर लिख दे तो, ऐसे क्यों कर रहा है तू कंजूसी. और यही लिखेंगे IE जो होता है, सॉरी IC होता है, वो होता है 95% ऑफ IE. बस कहानी खत्म, खेल खत्म. अरे डायग्राम समझाएंगे, इंतजार तो करो. चलो सुनो, थोड़ा फील आएगा. याद करो वो पुरानी बात, पहले वाले को फॉरवर्ड बायस में, सेकंड वाले को रिवर्स बायस में. अगर ऐसा होगा तभी ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा. भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है पहला फॉरवर्ड सेकंड रिवर्स. डिपेंड करता है NPN है या PNP है, पर आपने पहले वाले को फॉरवर्ड बायस में ही रखना है. सही चलता है. चलो ठीक बात है. करंट निकलेगा. चलो आओ मेरे साथ. कैसा हुआ सर, ये कंडीशन भी फॉलो करेगी. प्लस टू माइनस की बात करते हैं. व्हाट इज VEE. सर ऐसा क्यों लिखा बेटा, हमने बोला था E का मतलब क्या है, एमीटर की बात कर रहा है, तो एमीटर को धक्का कौन लगा रहा है, VE. तो VE इसलिए लिखा. और यहां पर कलेक्ट कौन कर रहा है, VCC कलेक्ट कर रहा है. वापिस समझो, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगी वो होगी VEB. इनके बीच में, इसके बीच में होगी VCB. अरे सर समझ नहीं आ रहा. अरे बेटा एमीटर और बेस के बीच में VEB, C और B के बीच में VCB. कहानी खत्म, खेल खत्म. इसमें क्या दिक्कत है.
अरे करेक्ट मान रहा है ना भाई। एक बात बता, वोल्टेज कैसे निकालते थे सर? 2 पॉइंट की बात करना स्टार्ट थे, कभी इन्फिनिटी से लेके आते थे, कभी कहीं से लेके आते थे, वही तो था ना। क्या करते थे? वीए माइनस वीबी या वीबी माइनस वीए। समझ, डेल्टा वी क्या लिखते थे? आराम से, बहुत आराम से। 2 पॉइंट के बीच में हमने बोला फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, पी एंड क्यू, जो भी तुम्हारा नाम है उसके लिए। तो जहां से उठते थे वहां तक पहुंचते थे, वीए माइनस वीबी या वीबी माइनस वीए करते थे। जिस पॉइंट के लिए पूछ रहे हैं, वीपी माइनस वीक्यू या वीक्यू माइनस वीपी, कहानी खत्म, खेल खत्म। तो मैंने क्या किया? वीबी से वीसी की बात कर रही, वी से वीवी की बात कर दी, कहानी खत्म। इसमें क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है, देखो एन वाले के ऊपर हम चलेंगे ना, तुम समझ आ जाएगा। एन वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हमें क्या करना है? हमारा ये काम है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को हमने कहां भेजना है? कलेक्टर के पास भेजना है, क्योंकि कलेक्टर क्या करेगा? हम कलेक्ट करेंगे उसको। नहीं समझा? अरे बेटा कलेक्टर कलेक्ट करेगा ना, तभी तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं पाएगा। सही बोला। तो हमने क्या बोला, यहां से इसको फॉरवर्ड बायस किया, एफ डॉट बी किया, तो वैल्यू जाने स्टार्ट हुई। पर आप करंट देखो निकलना क्यों स्टार्ट कर रहा है? प्लस टू माइनस बेस करंट यहां से क्या आया? बाहर जाएगा। और कैसे जाएगा? आओ मेरे संग, यहां से प्लस टू माइनस ये दोनों यहां पे करंट मिल जाएंगे। यार गलत मत करो, प्लस टू माइनस यहां करंट मिल जाएंगे। अब यहां से बेस करंट दोनों मिलकर कहां जाएंगे? बाहर। और किसकी बात कर रहा है? आई की बात कर रहा है। आई बराबर में आई बी प्लस आई सी। करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? सर चक्कर से आ रहे हैं, डिस्प्लिन गोली खिलाओ हमें। तो ऐसा बोलोगे क्या यार, बेइज्जती सी करा दोगे, क्या दिक्कत कर रहे हो? इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। आ मेरे साथ वापिस। अरे यार क्यों बेइज्जती कर रहे? देख भाई 5 बार और समझ लेंगे, वीडियो चाहे 2 घंटे का हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर समझ आना जरूरी है। और जिन बच्चों को समझ आएगा वो आगे स्किप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तो इसके बाद नहीं जाऊँगा, आगे जाऊँगा। मतलब मेरा काम ही है कि इसे समझ आना जरूरी है। ए सी के ऊपर नहीं, मतलब सी कैसे ऊपर रखा हुआ। वापिस देखो, पहले वाले को सर आपने करना है फॉरवर्ड बायस, सेकंड वाले को बेटा करना है आरबी रिवर्स बायस। करेक्ट बोला सर, बिल्कुल सही बोला आपने, कोई गलती नहीं है इसमें, 1 सेकंड की गलती नहीं। अच्छा बेटा, हमारा जो काम होता है एमीटर का, वो होता है मतलब फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि अगर आप हमारे घर आए हो तो हमें आपको निकालना है उधर से। अरे कहने का मतलब ये है कि हमने कलेक्टर वाले के पास भेजना है, दूसरे घर भेजना है भाई। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। तो यहाँ पे हमने किया फॉरवर्ड बायस। तो हमने एक कंडीशन लिखी है कि आई ई की वैल्यू जो होती है वो आई बी प्लस आई सी से मिलकर बनी होती है। और सेकंड कंडीशन क्या बोली थी कि एनपीएन में करंट जो हुआ उसका निकास होगा, मतलब करंट निकलना स्टार्ट होगा बाहर की ओर। ठीक है, तो ये प्लस टू माइनस की ओर बात करी, ये प्लस टू माइनस की ओर बात करी। यहां पर हम मान लेते हैं करंट कहीं मिल गया, मेल मिलाप हो गया, रिश्ता हो गया। ठीक है, यहां पर कहीं रिश्ता हो गया और यहां से करंट बाहर की ओर जा रहा है, मतलब आई ई की वैल्यू आई बी प्लस आई सी से। अरे भाई किरचॉफ लॉ में कितनी बार किया है, आई थ्री की वैल्यू आई वन प्लस आई टू लिखते थे। पुराने कितने पुण्य करके आए हैं हम, और अब तुम पाप कर रहे हो। हाँ सर पाप तो हो ही जाते हैं, क्या करें, बस समझ मानते हो, आसान चीज़ है, मुश्किल तो नहीं है। अरे यार काहे बेइज्जती करवाओगे यार, सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही चर्चा है 95% ऑफ आई, 95% ऑफ आई बी, क्या मतलब आई सी जो भी है आई ई। चले अब हम जो खतरनाक डायग्राम में चलने वाले हैं, दिल थाम के बैठ जाइए, आ रहा है चलो आएगा। ले भाई अब देख, पहले इसकी सारी कंडीशन बता दूंगा फिर आगे चलना स्टार्ट करेंगे। देख मेरे लाल, ये है एमीटर बेस जंक्शन की बात करेंगे। लकी पेन है मेरा, एमीटर बेस जंक्शन की बात करना स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा ई, लिखा होगा ये ई है, ये बी है और ये सी है। करेक्ट। एमीटर बेस जंक्शन हमेशा हम जब भी इस तरह का डायग्राम बनाते हैं उसमें आप देखना कि एक डिप्लेशन लेयर की बात करना। अब देखिए यहाँ पे, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, सुनना, जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, पर ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इसके, और ये बहुत हाईली डॉप्ड है और बहुत लेस डॉप्ड है। तो उसके बाद धक्का लाना स्टार्ट हो गया, सही चर्चा है। और यहां पर क्या है, एन है, और यहां पर क्या है, प्लस, खींच लिया, आउटपुट मिल चुका, सही चर्चा है।
चलो अब चर्चा वही चर्चा रहेगी। ये करंट की बात कर रहा है, ये करंट इधर की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से ये करंट आएगा और दोनों करंट मिक्स होकर आई बराबर आई बी प्लस आई सी की बात करना स्टार्ट करेंगे। मेरे को लगता नहीं तुम दिक्कत करोगे। ये एमीटर बेस जंक्शन की बात कर रहा है, कलेक्टर बेस जंक्शन, अरे भाई जिससे जो कनेक्टेड है उसका जंक्शन की बात करेंगे ना भाई। यहाँ कलेक्टर के साथ बेस है, यहाँ पे एमीटर के साथ बेस है, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसमें क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है और गलती भी नहीं है। सही चर्चा है। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। पक्की बात है, अरे कुछ भी नहीं है, वी के बारे में बता चुका हूँ, वीसीसी के बारे में बता चुका हूँ, क्या दिक्कत कर रहे हो? मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं। और ये भाई आंखों में से बाहर आ रहे हैं तो छोटा हो जा रहा है, क्यों कर रहा है? आराम से, बहुत तगड़े तरीके से। एमीटर बेस जंक्शन इज forward bias and collector based junction is reverse bias of NPN transistor in circuit A। circuit A कौन सा है? ये वाला। अरे कोई भी है, A B, तुम क्या दिक्कत कर रहे हो? in figure when emitter based junction is forward bias, electrons majority carriers in emitter are repelled towards। अरे नॉर्मल सी बात है ना, माइनस से माइनस मरेगा ना, मरेगा मतलब आगे रिपेल करेगा ना यार। इनकी जोड़ी कभी बनी है क्या, प्लस प्लस और माइनस माइनस की? अरे पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं भाई, क्यों दिक्कत कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स में? 12वीं का पहला चैप्टर भाई। द बैरियर ऑफ एमीटर बेस जंक्शन इज रिड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रॉन एंटर द बेस। यहां पहुंच गए। 5% ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड विद द होल इन बेस रीजन रिजल्ट द स्मॉल करंट IB। सर ये करंट थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा बताओ हमें पुरानी चर्चाओं में। बेटा जो सेकेंड लेक्चर हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर जंक्शन के बारे में, पीएन जंक्शन के बारे में, हमने बाइसिंग करी थी क्या उस टाइम? सर याद नहीं आ रहा। अरे याद करो, बाइसिंग नहीं की थी, फिर भी बोला था थोड़ी देर के लिए करंट आया है। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की जब बात करी थी तब क्या बोला था कि डिफ्यूजन करंट इधर की ओर, ड्रिफ्ट करंट इधर की ओर, ड्रिफ्ट करंट इधर की ओर, दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसल आउट टू ईच अदर कर देंगे। वैल्यू आई की क्या आएगी? 0 आएगी। सर बात याद आई, जब हमने बाइसिंग नहीं की थी, अब तो हम बाइसिंग कर चुके हैं तो करंट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जितने न्यूट्रलाइज हो चुके हैं उसके बाद हमारा काम क्या था? खचक खचक और बेच, रिपेल कर, धक्का। Got it? अंग्रेजी मारे सर। The remaining electron 95% enter the collector region, because they are attracted towards the positive terminal of battery, result collector current IC। ला भाई तेरे सामने है सारी चर्चाएं, अब जो चाहता है वो कर ले। For each electron entering the positive terminal to battery is connected with collector base junction and electron from negative terminal of battery connected with emitter base of region। ये बता चुके हैं आपको, प्लस और माइनस की बात चर्चा बता रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। थ्योरी का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है जिसमें, सही बताऊँ तो मैं, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते थे पर हमने करी नहीं उस, मतलब मैंने करी नहीं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये चीज़ अगर तुम पढ़ लोगे ना तो एक बार तुम्हारे से दिमाग से निकल जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ होती है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कई बार लफ्ज़ तुम्हारे तक पहुँच नहीं पाते, मतलब तुम चीज़ों को ध्यान की ओर चला जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो आ जाओ। द एमिटर करंट आई इज़ मोर देन द कलेक्टर करंट। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है ना, तभी तो IE का जो करंट है वो IB और IC से मिलकर बना है ना। अरे एक बात बता भाई, IE और IC की बात करें, वो दोनों मिल के एक बंदे को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो मतलब उसमें बहुत तगड़ी ताकत है ना उस बंदे में, जो दो बंदे मिलकर ख़त्म करना चाह रहे हैं। हाँ आजकल यही होता है, जो चढ़ाई करता है ऐसे ही होता है सर, उसके साथ 2-4 बंदे मिल जाते हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ घर वाले हैं, हमारे साथ भी घर वाले हैं, वो सबसे बड़े साथी हैं। आओ, बेस करंट इज द डिफरेंस बिटवीन IE एंड IC। एक ही बात है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, IE माइनस IC की बात कर रहा है, बराबर में IB की बात कर रहा है। तो लाला मैंने क्या बोला था, IE बराबर में क्या बोला था, IC प्लस IB ही तो बोला था। सही है, खचक PNP आ जाएगा। आ जाओ। और जा रहे क्यों कर रहा है रे यार?
आजा भाई, लिखेंगे इसके बारे में। पीएनपी का मतलब हो गया प्रवेश, पी का मतलब एमीटर, एन का मतलब बेस, पी का मतलब कलेक्टर। अच्छा, वही सेम चर्चा रहेगी, आई ई आई बी प्लस आई सी। बी छोटा बड़ा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा ही और बड़ा ही इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा नहीं रहेगा। चलो ठीक है, पहला फर्स्ट एफ बी, सेकेंड आर बी। अरे कितनी बार बता चुके हैं, काहे दिक्कत कर रहे हो यार है। चलो सर कोई बात नहीं, ऐसी बात है, कैसी बात है, वैसी बात है। देख पी एन पी, पी एन पी, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, अरे पी का मतलब पॉजिटिव, मतलब होल्स की बात करेगा, और एमीटर का काम ही यही है, चीजों को रिपेल करना, चीजों को धक्का मारना, और सबसे बढ़िया काम है ना ये, तभी तो हमारे को कलेक्टर में आउटपुट मिलेगा कुछ। हाँ बात तो सही बोली। ये वापस एमीटर की बात कर रहा है, वीई की बात करेगा, और वहां पे वीसीसी की बात करेगा। ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस की बात करेगा, और ये किसकी बात करेगा, रिवर्स बायस की बात करेगा। इस कंडीशन में भी जो आईबी की वैल्यू होगी वो लगभग 5% ऑफ आईई होगी, और आईसी की वैल्यू 95% ऑफ क्या होगी, आईई। अरे सर क्या बात करते हो, अरे बढ़िया बात करते हैं। इसके बाद लॉजिक गेट स्टार्ट होंगे तुम्हारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर के मिक्स हो गए क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में। 16, 18, 18, 19, 20 जो भी है, मतलब 17 के बाद कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, मतलब थोड़े टिपिकल होते हैं क्वेश्चन भाई, डरना नहीं ना, चमन ब्रश खा के आना। चलो ठीक है सर, आ जाओ। क्या है, प्लस टू माइनस की बात करनी स्टार्ट की, करंट क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, एंट्री मार रहा है, ठीक है। आईबी की बात कर रहे हैं, अगर नहीं जानते तो आज सिखा देते हैं। प्लस की बात कर रहे हैं, यहाँ से करंट जाना स्टार्ट हुआ, मतलब आईई करंट है, ये करंट इसके अंदर एंटर किया, ये क्या है, आईबी करंट, अरे ऐसे जाएगा बेस के लिए, ये करंट है प्लस टू माइनस, ये देखो करंट इस तरह मिक्स हो रहा है, और दोनों करंट मिक्स होकर नीचे आएंगे। फिर गलत कर रहे हो, अरे बेटा ये आई करंट है, मतलब ये राजा करंट है, यहाँ तक पहुंचा, ये आईबी का करंट है, और ये वाला करंट इस तरह जा रहा है, दोनों मिक्स होकर की बात कर रहे हैं, वो क्या है, आईसी की बात कर रहा हूँ। जैसे मर्जी कर लो, कान कहीं से भी पकड़ लो, सेम ही चीज आएगी, आईबी और आईसी। खचक, ये करंट यहाँ से निकला इस तरह से, सही चर्चा, कोई दिक्कत नहीं करोगे, इसमें आओ, आजा। ये वी के बारे में बता चुके हैं, ये एफ बी के बारे में बता चुके हैं, आर बी के बारे में बता चुके हैं, वीसीसी के बारे में बता चुके हैं, प्लस माइनस के बारे में बता चुके हैं। इसमें गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, एन का मतलब होता है नेगेटिव, ये होती है डिप्लीशन लेयर। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्या बोलेंगे, एमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। अगर एक समझ आ गया ना दया, तो सब समझ आ जाएगा। अरे समझ भाई, मतलब अगर एनपीएन समझ लिया ना तो पीएनपी में काहे दिक्कत है। अगर सगो तुम्हें एक बात बताऊं क्या, पीएनपी आसान है एनपीएन से, पर क्वेश्चन एनपीएन के ज्यादा आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस तुम ऐसे तुम दिमाग में बैठो एनपीएन ही पढ़ लेंगे सर हम, तो आते हैं क्वेश्चन, दोनों के आते हैं, ठीक है। आई की बात करेंगे, आईसी की बात करना स्टार्ट करें। आईसी क्या बोल रहे हो सर, आईसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें कलेक्टर का आउटपुट की बात करना स्टार्ट करता है, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, हो गया, पक्की बात है। यहाँ से निकलने स्टार्ट हुए, खचक 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 खचक। 5% ऑफ आईबी की बात करेंगे, 95% ऑफ सी की बात करेंगे, आईसी की बात करेंगे। कहानी खत्म, खेल खत्म, पढ़ना स्टार्ट करें। चलो ठीक बात है। अरे कुछ भी नहीं है लाला, क्या दिक्कत कर रहा है। अभी पढ़ाऊंगा ना तो कहेगा सर ऐसे ही आप तो फील्ड ले रहे हो। हाँ तो फील्ड तो जरूरी है ना जिंदगी में। वर्किंग, व्हेन एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स इन द एमीटर आर रिपेल्ड टूवर्ड्स। पी के पास पॉजिटिव, बैटरी के पास पॉजिटिव, डिफ्यूज थ्रू द एमीटर बेस जंक्शन। The barrier potential of emitter based junction decreases and hole enters in N region.
अरे बेटा एक बात बताऊं क्या तुम्हें, ए स्मॉल करंट ऑफ 5% कंबाइन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ करंट क्या है IB। एक बात बताऊं, देखो बढ़िया सर बताओ, एक बात बता मेरे को, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं पूछूंगा, टेंशन मत ले। एक बात बता मेरे को कि अगर तू डिप्लेशन लेयर को बड़ा करेगा, अरे ये वायरस आ गया, वायरस तो जिंदगी में हुआ सर हमारे तो। अच्छा, अगर तू डिप्लेशन लेयर की बात करेगा, उसको तू कम करना चाहेगा ज़्यादा करना चाहेगा, सोच के बोलना। सर सोचता हूँ तो उसका चेहरा दिमाग में आ जाता है। अरे मेरी बात तो सुन, मतलब तू डिप्लेशन लेयर को कम करना चाहेगा ना भाई, क्योंकि तेरे को कलेक्टर में ज़्यादा करंट चाहिए, आउटपुट में ज़्यादा करंट होगा तो ही तेरा काम बनेगा, मतलब लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस की बात करना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल करेक्ट बोला। तो डिप्लेशन लेयर का हमेशा छोटा होना संभवतः जरूरी है, और डिप्लेशन में बननी स्टार्ट हो गई तो वो किसमें होगी, रिवर्स बायस में होगी। पर जब हम रिवर्स बायस तक पहुंचेंगे हम आउटपुट निकाल लेंगे। तो याद रखना IB के लिए पहले तो IB का मतलब चीज छोटी, इन केस दिमाग से स्किप हो जाता है फिर भी हम याद रखना कि डिप्लेशन हमें कम चाहिए। करेक्ट बोला। तरीका याद करने का बाकी आप जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अपने कोने में इस साइड चारों साइड में, और जो कॉपी का ऐसे लाइन वाला पन्ना होता है ना, उधर उधर लिखा करो ये चीजें। उधर लिखते हो तुम किसी और का नाम, चलो कोई बात नहीं, यही तो उम्र है। आ जाओ। द रिमेनिंग हॉल 95% एंटर इनटू द कलेक्टर रीजन बिकॉज they are attract towards negative terminal to the battery connected with collector base junction. This hole constitute the collector current. बस इतना सा पार्ट है, आगे है थ्योरी तो है। यहां तक पहुंचता है इट न्यूट्रलाइज बाय द बैटरी, एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, होल सॉरी। As soon as electron and hole neutralize in collector, covalent bond is broken in emitter region, the electron hole pair is produced की बात करना स्टार्ट करते हैं। अब इसकी, अब क्या मैं वर्ड नहीं बोलता, इसका कितना है एग्जिस्टेंस, थोड़ा सा तो है भाई। जो हमारा वैल्यू आएगा IE बराबर IB प्लस IC, बी छोटा लो बड़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, अब जो हमने पढ़ा है ना उसकी छोटी छोटी बातें आ रही हैं, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ। कॉमनली यूज कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। वी मेक ए सर्किट JEB फॉरवर्ड बायस, JCB रिवर्स बायस की बात करेंगे, कलेक्टर बेस की बात कर रहा है। बट द ट्रांजिस्टर हैव 3, वी नीड 4 टर्मिनल्स, बट हमारे पास कितने थे, 3 थे। EBC की बात करना स्टार्ट करते थे, 2 जंक्शन 3 टर्मिनल्स, 2 जंक्शन 3 टर्मिनल, याद रखना। बट द ट्रांजिस्टर हैव 3 टर्मिनल्स की बात करता है, जानता है ये तो हम क्या करते हैं, बेस की बात करना स्टार्ट करते हैं। बाय कीपिंग वन ऑफ टर्मिनल ट्रांजिस्टर इज कॉमन इनपुट एंड आउटपुट बोथ, सो ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन 3 वेज, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर की बात कर सकते हैं। बेसिकली हम यूज किसको करते हैं, कॉमन एमिटर को। देयर इज 3 कॉमन एमिटर वाइडली यूज एंड कॉमन कलेक्टर क्या होगा, रेयरली यूज। आपको मैंने क्या बोला था, आपके नीट में कलेक्टर को हमेशा आउटपुट की बात करेंगे, बोला था नहीं बोला था, इसलिए बोला था। चलो ठीक है। हाँ जी, इसकी जो बात कर रहा था मैं, यही बात कर रहा था एक्टिव वाले की। आ जाओ इसको ऊपर करते हैं, पहले एक काम करते हैं जी, डायग्राम बनाता हूं एक। PNP का बना रहा हूं, NPN का भी बना सकते हो, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मेरा मेयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच कर खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। वाह वाह क्या बात है सर, बढ़िया बोला आपने। हाँ तो सही, ऐसे बोलना चाहिए ना, तू नहीं तो कोई और सही। सही है, ये बन गया FB। चलो आ जाओ। अब मैं ना जो भी कार्रवाई करने वाला हूं ना वो इस पे ही करूंगा, मतलब कहने की आवश्यकता क्या बोल रहा हूं कि मतलब हम पहले पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस। देख जो इस पार्ट को तो हम पढ़ के आ चुके। अरे भाई इसमें तो कलर ही काम नहीं कर रहा है। ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इसके लिए इससे हम क्या पूरी तरह से सहमत है, पूरी सहमति। ये तो हमने PNP और NPN में दोनों में पढ़ लिया, आपको बता भी दिया एक्टिव होता है।
अच्छा, अगर पहला रिवर्स बायस कर दिया, मतलब कहने का अंदाज़ा क्या बोल रहा है ये कि इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया, इसको माइनस इसको प्लस, मतलब पी से माइनस रिवर्स बायस कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। देखो अब काट पीट तो इसमें ही करूँगा भाई मैं, और तो कुछ कर नहीं सकता। ये प्लस का और ये माइनस, अरे लाला काहे दिक्कत कर रहा है भाई, प्लस टू प्लस। देख अभी क्या होगा, सारा काम, ये एमीटर का काम क्या था, चीज़ों को आगे की ओर फेंकना। कहने का मतलब हमें आगे चीज़ें चाहिए, पर इसका काम है इसको खींचना स्टार्ट कर देगा। अरे लाला, इसके पास क्या होंगे, होल्स होंगे, इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब माइनस की बात कर रहा है, खींचना स्टार्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो काम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स एक्टिव हो जाएगा। अब देख ये तो रिवर्स बायस है ही, इसको भी हमने क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको भी माइनस इसको प्लस, ये रिवर्स बायस ही तो इस, अरे भाई इसमें माफ़ी चाहता हूँ, इसको हटा नहीं पाया था मैं, अब हटा दिया, कोई नहीं, समझ जाओगे अब तुम, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। इसको भी रिवर्स, इसको भी रिवर्स, मतलब दोनों का काम क्या हो गया, खींचना स्टार्ट हो गया, मतलब कहानी क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी, मतलब कट ऑफ हो जाएगा काम। थर्ड, इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, और इसको भी क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। कितना भी कर लो, हटाना तो पड़ेगा ही। अब देख क्या होगा, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी सर, कि मतलब अब देख यहां से भी जोर लग रहा है और यहां से भी जोर लग रहा है, नहीं समझा। ये अब इसको धक्का मारेगा, अब ये भी इसको धक्का मारेगा। क्यों सर, बेटा इसका क्या है, पॉजिटिव है, मतलब प्लस है, यहां क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, आपस में रिपल्शन, यहां भी रिपल्शन, तो कहां जाएगा बच्चा बेचारा, क्या करे, चिड़ी बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मेरे आ जाओ। चलो ठीक है सर, ऐसे डायलॉग है छोटा मोटा, चलो ठीक है। ट्रांजिस्टर टू पीएन जेईबी और जीसीबी की बात कर रहा है, बेसिस ऑफ जंक्शन ऑफ कंडीशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन फोन रीजन की बात कर रहा है, ये चारों बता चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हम मजाक में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जो पड़ा है। एमीटर जो होता, अरे लाला क्यों करता है ऐसे, एमीटर जो है मीडियम साइज का होता है, बिल्कुल करेक्ट बोला। हाईली डॉप्ड होता है, बिल्कुल मैं बोला था पुरानी चीजें वापस आएंगी। बेस जो होता है स्मॉली साइज होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, और लो डॉपिंग होता है। स्मॉलेस्ट लिखो ना, कह दिए स्मॉलेस्ट टी, ये क्या होता है, काट दिया इसको मैंने, स्मॉलेस्ट है। कलेक्टर जो होता है लार्जर साइज का होता है और मीडियम की डॉपिंग होती है, ज़्यादा डॉपिंग नहीं होती। और आप जानते हैं कलेक्टर जो है हमारा आउटपुट का काम करना स्टार्ट करता है हमारे नीट के अंदर, इतना ही है तुम्हारे, और कुछ नहीं है ऐसे ही। क्या दिक्कत है, जेई तक कितने क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कौन सा एम्पलीफायर सर, वो वाला बेवफा जिसका गाना है, अरे वो नहीं लाला, ये अलग है। चलो ठीक है, आओ मेरे साथ। वी आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो आता है VCC माइनस ICRC। अब बात थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज समझाएंगे सारा काम समझना आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत करोगे। ये है IB करंट की बात कर रहा है, इसमें IB करंट की बात कर रहा है। ये एमीटर इसका क्या बना है, बेस बना है, एमीटर बेस बना है। ध्यान रखना जी, ध्यान रखना जी, जैसे आपने बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की, रिवर्स बायस की, उसकी तरह काम करना स्टार्ट करेगा। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा हमें बताओ कि आप एनपीएन की जो बात करने वाले हो, हाँ एनपीएन की जो बात करने वाले हो उसमें कैसे होगा, कैसे होगा देख। एनपीएन मतलब फॉरवर्ड बायस की बात करेगा, एन का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है, ये इसकी बात करेगा, रिवर्स बायस की बात करेगा। नहीं समझ आया सर, वेट कर, मैंने बोला एनपीएन की बात कर रहा हूं मैं। जो इसका P है, P पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, FB बनेगा, जुड़ा। C का मतलब, N का मतलब नेगेटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा RB जुड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा तो RB बनना स्टार्ट हो। अच्छा, जब दो कंडीशन, पहली कंडीशन जब करंट इनपुट में कुछ भी नहीं है तो चलेगा काम। हमने करंट बढ़ाना स्टार्ट किया, ये बढ़ रहा है, इनपुट सिग्नल चेक कर भाई, इनपुट सिग्नल चेक करा तूने,
इनपुट सिग्नल का चेक किया तो आपने बोला कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और करंट की वैल्यू बढ़ने के कारण क्या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा कुछ रेजिस्टेंस है और इसका काम क्या होता है, स्लो को हाई करना। मतलब ये वाली वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नहीं समझा सर? अरे बेटा मैंने क्या बोला, आईसीआरसी की बात करना चाह रहे हो, इस फॉर्म में वोल्टेज हमारी क्या है, ज्यादा है, प्लस वोल्टेज है, तो हमारा वोल्टेज जो वैल्यू आएगा करंट के लिए वो क्या आएगी, ज्यादा आनी चाहिए ना। V इक्वल टू क्या होती है, IR होती है। VC बराबर आईसीआरसी की बात करेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इस वैल्यू में ज्यादा वैल्यू घटाएंगे तो क्या होगी, वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज करके आएगी आउटपुट। हमारा जो लोड आएगा वो कम आएगा, मतलब कम आएगा, मतलब कुछ इस प्रकार आएगा। सर हम तो एम्पलीफायर वो कार वाला समझ रहे हैं। अरे नहीं रे यार, ये समझ मानता तू। अब वैल्यू तूने कर दी डिक्रीज, मतलब सिग्नल जो होगा हमारा क्या हो गया, नेगेटिव में आ रहा है, देख नीचे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट होगी। तो इससे घटाएंगे कम वाली वैल्यू तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। आगे कहानी खत्म होगी भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एनपीएन के साथ चर्चा की, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस की बात की, एमीटर को बेस बनाया, कहानी खत्म, खेल खत्म। समझ मानता है, पक्की बात है, पक्की बात है, समझ मानता है। चलो ठीक है, ये देखिए इनपुट सिग्नल है, ये तेरा आउटपुट सिग्नल है। बस लास्ट है, ज्यादा लंबा मैटर नहीं है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स वेव शेप एंड विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज एम्पलीफिकेशन। A device which increases the amplitude of input signal called amplifier। लो भाई आप थोड़ा सा ना इसके बारे में स्टडीज करते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़े हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट है बस, इसके बाद एक पन्ना हो रहा है। देख, कॉमन बेस की बात जब करते हैं, कॉमन एमीटर की जब बात करते हैं और कॉमन कलेक्टर की जब बात करते हैं, करंट एंट्री मार रहा है, मतलब कहने का मतलब जब बेस क्या है, कॉमन है। जब हमारा कॉमन क्या है, एमीटर है, ये रहा हमारा कॉमन क्या बना दिया, एमीटर। सर मतलब जो कॉमन होता है उसको नीचे की तरफ होता है, हाँ ऐसा बोल सकते हो, याद करने का तरीका है। अब सी बनाएंगे तो सी नीचे आ जाएगा। देखिए देखिए ये रहा, ये देखो कॉमन एमीटर की बात करते हैं। बताना की आवश्यकता है तो बता दिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये एरो सही नहीं लगा, एरो सही कर दो। अरे सही लगा है, अंदर की ओर तो करंट आएगा, सॉरी सर माफी चाहते हैं, ठीक है सही जाता है। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, सबकी बात समझ आ गई। लास्ट है बस ये, करंट गेन और वोल्टेज गेन की बात करना स्टार्ट करते हैं। जब कॉमन बेस की बात करना स्टार्ट करेंगे, A1 और अल्फा की बात करते हैं। अल्फा क्या है, IC अपॉन IE की बात करना स्टार्ट करेंगे। कलेक्टर और एमीटर करंट की अगर लेस देन 1 की बात करता है तो किसके लिए, कॉमन बेस की बात करेगा। ये याद करने का तरीका रहेगा आपका। कॉमन एमीटर की बात करेगा, A1 या बीटा की बात कर सकते हैं, बीटा बराबर में आएगा IC अपॉन IB की बात करेगा। और कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, IE अपॉन IB की बात करेगा। ये भी ग्रेटर देन 1 आएगा और ये भी ग्रेटर देन 1 आएगा, सही है। वोल्टेज गेन के लिए क्या आएगा, V0 अपॉन V1, मतलब IC RC इक्वल IRL। AV के लिए V0 VI IC RL अपॉन IB RI, और AV के लिए V0 V1 अपॉन IE RL अपॉन IB RI। कहने का मतलब क्या, समझो इस चीज को। हम किसकी बात कर रहे थे, जब इसमें क्या है, बेस कॉमन है तो IC अपॉन IE, कलेक्टर अपॉन एमीटर की बात कर रहे हैं करंट के लिए। इसमें एमीटर की बात करें तो एमीटर की बात नहीं चलेगी, कलेक्टर और बेस की बात चलेगी, IC अपॉन IB। अब इसमें कलेक्टर की बात चल रही है तो एमीटर और बेस की बात चलेगी, तो IE अपॉन IB की बात करना स्टार्ट करें। इतनी सी कहानी है बस। वोल्टेज गेन के लिए क्या आएगा, ये इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में याद रखना, ये वाली इस फॉर्म में, और अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में तो आपने बना ही लिया, इसको चेक कर सकते हैं आप। अल्फा IC अपॉन IC अपॉन IE को अल्फा RL अपॉन IRI, इस फॉर्म में। RL नहीं RC है, ये RC ठीक है, चलो ठीक है। RC अपॉन RL की बात करेगा।
और इसमें RL/RI और RL/RI, ठीक है, सही चर्चा। मानते हो आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी, ये जरूरी था बताना इसलिए बता दिया। करंट गेन और वोल्टेज गेन आप कर सकते हो, आसान चीज़ें। चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।